अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। और इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों के हवाले से बात करूंगा जो लोग अपने वीज़ा या फिर किसी भी तरीके से काम को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं और जिनको पता भी नहीं है उनके काम जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। उसके हवाले से भी बात करूंगा और भी कुछ बड़ी खबरें हैं सऊदी अरब के हवाले से जो कि आपको जानना ज़रूरी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं आप वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर जा चुके हैं और आपका कोई भी वीज़ा रखते हैं, ख़ास करके किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो जाने के बाद में आप तुरंत अपने वीज़ा को एक्सचेंज नहीं कर सकते, कहीं दूसरी जगह काम तलाश नहीं कर सकते और ना ही कंपनी को छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर कुछ फ़ाइन वगैरह लगेगा और आपको जब आपका एग्रीमेंट होता है, जब आप सिग्नेचर करते हैं, तो वो सारा डिटेल्स जो है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उस चीज़ को पढ़ें और पढ़ने के बाद में ही जब एग्रीमेंट करें तो उसकी सारी शर्तों को आप मानते रहेंगे और उसके हिसाब से जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी जुर्माना फ़ाइन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप जाते हैं तो कम से कम आपको एक जगह पर 6 महीने काम करना है और 6 महीने या फिर 1 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद में आप तनाजुल लेके कहीं पर भी काम तलाश कर सकते हैं और जा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह काम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो कीवा प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी के बीच में और वर्कर के बीच का एक जो है प्लेटफॉर्म है दोनों के बीच में। और उस पे क्या होता है, रजिस्टर करना पड़ता है पूरा डिटेल्स, जो भी कैंडिडेट का रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल सारा कुछ उसका डिटेल होता है, अगर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और आपने रिन्यूएबल नहीं कराया, आपकी कंपनी ने नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हुरूफ लग जाएगा। आप वहाँ पे काम करेंगे तो आपका हुरूफ लग जाएगा और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी आपसे काम करा रही है और आपका हुरूफ हो गया और उसके बाद में फिर आप जब पकड़े जाएँ तो बड़ा फ़ाइन लग जाए और आपको जेल जाना पड़ जाए, आप हमेशा के लिए वहाँ से ब्लैक लिस्ट हो जाएँ। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भाई हमारी कंपनी 2 महीना 4 महीने से इस तरीके से सैलरी जो है वो दबा के रखी है, हम क्या करें? तो देखिए, इसके लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है। सबसे पहले आप अपनी एमबेसी से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो लेबर कोर्ट है वहाँ पे भी जा सकते हैं। नहीं तो आप अपनी कंपनी में ही जो अ, सुपरवाइज़र है, जो मैनेजर है, उनसे बात करके उस चीज़ को जो है सुलझा सकते हैं। अगर आप केस करेंगे तो आपका जो भी सैलरी है वो मिलेगा तो मिलेगा, मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप ये भी ना सोचें मुझे तो इस कंपनी में काम करना, बाद में लोग कैसे व्यवहार करेंगे। भाई, लोग व्यवहार नहीं करेंगे। अब जब सैलरी आपको नहीं मिल रही, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कौन कैसे व्यवहार करेगा? अगर वो आप सैलरी के लिए केस करते हैं तो जो आपकी सैलरी रुकी हुई है वो आपको मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा और फिर आपको कंपनी नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया हुआ है। कंपनी अगर आपको निकालती है, आपकी गलती नहीं है, तो उसको पूरे 2 साल जितने भी आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, जितने साल का, उसको पूरी सैलरी देनी पड़ेगी पेड लीव के साथ में और तब उसको आपको निकालना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी केस करें तो आप ये ना डरें कि यार कंपनी में केस कर देंगे, कंपनी बाद में हमें निकाल दे, ये कर दे। नहीं निकाल सकती, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया है और ये कानून है सऊदी अरब का। बिना कोई रीज़न के, बिना वजह के आप वर्कर को निकालते हैं तो आपको मुआवज़ा देना पड़ेगा। ये कानून है, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका ये भी है कि आप खुद से छोड़ेंगे कंपनी तो कंपनी भी क्लेम कर सकती है और आपसे ले सकती है कि भाई 2 साल का जो भी सैलरी वगैरह बनता है या फिर किसी भी तरीके से जो मुआवजा है वो हमें दिलाइए, क्यों हमारे ये बीच में छोड़ के जाता है। तो वो दोनों ही तरफ की चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब में बहुत सारी गिरफ्तारी चल रही है लोगों की और ये वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, अपने काम से जा चुके हैं, भाग चुके हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और बाकी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।